गाइस, आज मैं एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है अधूरा। ये हाल ही में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है, जो कि हॉरर ड्रामा सीरीज है। इसमें टोटल 7 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। ये सीरीज बहुत बढ़िया है और कहीं पर भी आप बोर नहीं होंगे। इस सीरीज के मेन चाइल्ड एक्टर जिसका नाम वेदांत है, उसकी कमाल की एक्टिंग आपको दीवाना बना देगी। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है नीलगिरी वैली स्कूल से, जो कि ऊटी में है। यहाँ हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम होता है चंद्र प्रकाश, जो कि स्कूल के डीन के घर जाता है, जिनका आज आखिरी दिन होता है। और वहीं पास में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी। अब वो डीन के घर जाते हैं, जहाँ काफी दरवाजा खटखटाने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलते। तभी घर के बैक साइड से कुछ आवाजें आने लगती है। जब चंद्र प्रकाश वहाँ जाकर देखते हैं तो हवा से दरवाजा बज रहा था। उन्हें वहाँ उनके पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं, जो कि जंगल से वापस घर की तरफ आ रहे थे। और उन्हें वहाँ डीन व्यास का टॉर्च दिखता है। और तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आती है। जब चंद्र प्रकाश घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और भागते हुए स्टाफ रूम में जाकर सबको बताते हैं, जहाँ पर वो सबको बताते हैं कि डीन व्यास की डेथ हो गई है। अब कहानी शिफ्ट होती है 3 महीने बाद, जहाँ पर हम देखते हैं वेदांत मलिक नाम के एक स्टूडेंट को, जिसका हाल ही में इस स्कूल में एडमिशन हुआ है और वो यहीं के हॉस्टल में रहता है। वहाँ के कुछ बदमाश बच्चे वेदांत को ले जाकर एक लॉकर रूम में बंद कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि हॉस्टल में डीन व्यास का भूत घूम रहा है। अब वेदांत लॉकर के अंदर रहकर बहुत डरने लगता है और परेशान हो जाता है। तभी हम वहाँ एक घोस्ट को देखते हैं और उसके लॉकर का लॉक तोड़ के उसे आजाद कर देता है, पर घोस्ट उसे कुछ नहीं करता। अब अगले सीन में हम वेदांत के पेरेंट्स को देखते हैं, जिसे नए डीन केसी स्वामी ने बुलाया था, जो कि कहते हैं कि वेदांत यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। वो हमेशा सैड रहता है और रोता रहता है, खाता पीता नहीं है। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सभी बच्चे स्टार्टिंग में हॉस्टल में एडजस्ट नहीं कर पाते, और वो ये भी कहते हैं कि हमारी फैमिली के सारे बच्चे इसी स्कूल से पढ़े हैं और वेदांत भी यहीं रहकर पढ़ाई करेगा और आप उसका ध्यान रखें। और अब वेदांत के पेरेंट्स उससे मिलकर वापस अमेरिका चले जाते हैं। अब वेदांत अपने क्लासरूम में जा रहा होता है, तभी उसे आर्काइव रूम में कोई अदृश्य शक्ति खींच लेती है। यहाँ पर वेदांत को इसी स्कूल का एक एल्बम दिखाई देता है, जो कि 2007 बैच का ग्रुप फोटो होता है। उस फोटो में एक स्टूडेंट के फेस पर किसी ने मार्कर से स्क्रैच किया था, जो कि देखने में बहुत अजीब लगता है। और तभी उसका कोई नाम लेता है। तभी वहाँ एक टीचर आकर वेदांत को वापस ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और अधिराज को दिखाया जाता है, जो कि नीलगिरी वैली स्कूल के 2007 बैच का स्टूडेंट होता है, पर फिलहाल वो फॉरेन में रहता है और एक कॉलेज में प्रोफेसर है। अधिराज को कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं और उसे एंजाइटी होता है, जिसकी मेडिसिन वो बीच बीच में खाता रहता है और उसे हेलुसिनेशन भी होता है। अब अधिराज की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और फ्लैशबैक में उसके स्कूल के सारे दोस्तों को दिखाया जाता है। आज स्कूल का आखिरी दिन होता है। अधिराज की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मालविका है। मालविका इस बॉयज स्कूल की एक लौती लड़की है। अधिराज स्कूल का कैप्टन होता है और अधिराज का बेस्ट फ्रेंड होता है निनाद, और बाकी उसके नॉर्मल फ्रेंड होते हैं, जिसमें सुयश, रजत और देव होता है। देव स्कूल के ट्रस्टी का बेटा होता है। स्कूल छोड़े हुए 15 साल हो जाते हैं, पर अधिराज की निनाद से बात नहीं होती और ना ही कभी निनाद ने उससे कांटेक्ट किया। यहाँ निनाद को उसके बाकी क्लासमेट बहुत परेशान किया करते थे, खास करके उसके कोच व्यास, जो कि आगे चलकर स्कूल के डीन बने। और वे सब मिलकर यहाँ पर एक फोटो शूट करते हैं, जिसे वेदांत ने देखा था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अधिराज को स्कूल के रियूनियन में जाना था। वो सिर्फ निनाद से मिलना चाहता था, क्योंकि स्कूल के लास्ट डे में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद अधिराज और निनाद एक दूसरे से बात नहीं किए, जिसका अफसोस आज भी अधिराज को होता है और वो स्कूल के रियूनियन के लिए निकल पड़ता है। अधिराज को प्लेन में कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और तभी उसके नाक से ब्लीडिंग होती है, और उसी सेम टाइम में वेदांत की नाक से भी ब्लीडिंग होती है। वेदांत अपने रूम में सो रहा था, तभी उसे कोई आवाज देकर जगाता है, जिसके बाद वो डर कर उठ जाता है। अब अगली सुबह प्यून उसे एक जंगल में देखता है, जहाँ पर न्यू बिल्डिंग बन रही थी, और यहाँ पर वेदांत बहुत वियर्ड कंडीशन में दिखता है। उसने कुछ पपीज को मार डाला था और साथ में उन पपीज की मदर को भी। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक लोहे का रॉड होता है। वेदांत प्यून को देखकर नॉर्मल हो जाता है और कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाता है। ये हादसा तब होता है जब स्कूल का रियूनियन होता है और डीन स्वामी सबको कहते हैं कि उन्हें हर चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर चंद्र प्रकाश भूत प्रेत की बातें करने लगते हैं और सबसे कहते हैं कि हमें एक हवन कराना चाहिए डीन व्यास की आत्मा की शांति के
लिए, पर कोई भी चंद्र प्रकाश की बात नहीं मानता। इस स्कूल में एक न्यू काउंसलर आई होती है जिसका नाम सुप्रिया है। डीन स्वामी सुप्रिया से कहते हैं कि तुम्हें वेदांत का ध्यान रखना होगा और उसे स्कूल के रीयूनियन से पूरी तरीके से दूर रखे। अब 2007 बैच के सारे बैचमेट्स स्कूल आ जाते हैं। वहाँ पर देव भी आता है जो कि अब ट्रस्टी बन चुका है और उसकी शादी अधिराज के स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड मालविका से होती है, क्योंकि अधिराज और मालविका के स्कूल के लास्ट दिन ही ब्रेकअप हुआ था। अब धीरे धीरे करके सभी स्कूल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर अधिराज भी स्कूल पहुँच चुका था। वो स्कूल सिर्फ निनाद से मिलने आया होता है, इसलिए वो निनाद को ढूंढता है, पर निनाद इस स्कूल के रियूनियन में नहीं आता, जिसके बाद अधिराज बहुत बुरा फील करता है। यहाँ सभी ग्रुप फोटो लेने की तैयारी करते हैं और वेदांत एक रूम से उन सभी को देख रहा था, जिसके बाद वेदांत अपनी आंखों के इशारे से ही एक बड़े से रॉड को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सभी डर जाते हैं और फोटो क्लिक भी नहीं हो पाती। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि वेदांत अब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वेदांत के साथ एक और घटना घटती है। वेदांत का एक क्लासमेट होता है जिसका नाम सार्थक है। वो वेदांत को परेशान करने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन जब वार्डन दरवाजा खुलवाता है तो सार्थक बहुत डरा हुआ था और वेदांत एकदम नॉर्मल होता है। वो ब्रश कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ सार्थक की बहुत हालत खराब थी। वेदांत सार्थक को देखता है और सार्थक इतना डर जाता है कि वो अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। अब यहाँ पर उस इंसिडेंट के कारण सभी बहुत परेशान रहते हैं। अब हम आर्काइव रूम के एल्बम की ग्रुप फोटो देखते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट के फेस में मार्कर से स्क्रैच होता है, पर अब वो स्क्रैच हट चुका है और यहाँ हम उस लड़के का फेस देख पाते हैं जिसका नाम निनाद है। अब अगले सीन में अधिराज को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग कर रहा था। तभी उसे निनाद की आवाज सुनाई देती है और वो डर कर बाहर आ जाता है। और जब वो पूल से बाहर आता है तो उसके हाथ में कुछ अजीब सा निशान बना होता है। अधिराज के हाथ में पहले ये निशान नहीं होता, जो कि दिखने में बर्थ मार्क जैसे दिख रहा था, और एट द सेम टाइम वेदांत के हाथ में भी वही मार्क दिखाई देता है। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि वेदांत और सुप्रिया आपस में बात कर रहे थे। यहाँ सुप्रिया वेदांत से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था और वो डीन व्यास के घर के पास कैसे पहुंचा। इस पर वेदांत कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो कुछ अजीब बातें करता है और साथ में ये भी कहता है कि वो अकेला नहीं है। अधिराज निनाद का पता लगाने के लिए उसके कैफे में जाता है, जो कि 15 साल पहले उसके डैड चलाया करते थे, और वो अपने फ्लैशबैक में जाता है जब वो पहली बार इस स्कूल में 5th क्लास में अपने ग्रैंडपा के साथ आया था, जो कि ब्रिगेडियर होते हैं, और कुछ टाइम पहले ही अधिराज के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। अब दोनों रमन कैफे में आते हैं और यहाँ पर पहली बार अधिराज की मुलाकात निनाद से होती है। निनाद ने अधिराज से कहा कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हर टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा, और यही बात अधिराज भी निनाद से कहता है। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और तब से ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ अधिराज रमन कैफे में आता है और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि रमन कैफे काफी साल पहले ही बंद हो चुका है। वो अपना सब कुछ बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब अधिराज वापस स्कूल में आ जाता है। उसे असेंबली हॉल में एक स्पीच देनी होती है और 2007 के स्कूल के आखिरी दिन में भी उसे स्पीच देनी होती है। जहाँ अधिराज अपनी स्पीच देता है, वही मालविका रोते हुए हॉल में आती है, क्योंकि उसका अधिराज के साथ ब्रेकअप हुआ था। निनाद अधिराज की स्पीच सुनने के लिए नहीं आता और देव अधिराज को असेंबली हॉल के बाहर मिलता है कोच व्यास के साथ। अब इधर अधिराज को दिखाया जाता है जो कि असेंबली हॉल में स्पीच देने के लिए आ गया था। यहाँ वो मालविका से मिलता है। वो बताता है कि निनाद को मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे नहीं मिला और ना ही किसी भी सोशल मीडिया में एक्टिव है। उस दिन गलती अधिराज की होती है, इसलिए वो उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन माफी मांगने के पहले ही निनाद वहाँ से जा चुका था। अब उसके पेरेंट्स भी यहाँ नहीं रहते और वो यहाँ सिर्फ निनाद से मिलने के लिए आया था, और मालविका उसे समझाती है कि निनाद जल्द ही मिल जाएगा। अब अधिराज स्पीच देने के लिए स्टेज में जाता है और उसी टाइम सुप्रिया वेदांत को लेकर हॉल में आती है। अधिराज अपनी स्पीच स्टार्ट करता है कि उसी टाइम वेदांत अपनी सीट से उठकर स्टेज में आ जाता है और अधिराज से निनाद की आवाज में कहता है कि वो वापस आ गया, जिससे अधिराज परेशान हो जाता है और वेदांत बेहोश हो जाता है। वेदांत को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है कि उसे क्या हुआ है। उसका ध्यान रखने के लिए सुप्रिया भी वहाँ होती है और वो वेदांत के हाथ में मार्क देखती है, जो कि अधिराज के भी हाथ में था। तभी अधिराज को दिखाया जाता है जो कि वेदांत को ढूंढ रहा था, और रास्ते में उसे निनाद की आवाज सुनाई देती है और साथ में उसका विजन्स भी आता है। और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर निनाद को सुयश और रजत बुली कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और परेशान भी कर रहे थे, और अधिराज आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ निनाद अधिराज को अपनी लिखी हुई एक नोवेल दिखाता है। ये एक ग्राफिक नोवेल होता है जिसका नाम शैडो बॉय है। इस नोवेल में जो
जो शैडो बॉय होता है वो मॉन्स्टर से बचने के लिए हमेशा अंधेरे में छुपा होता है, लेकिन एक दिन फिनिक्स बॉय उसे उजाले में लेकर आता है और शैडो बॉय को पता चलता है कि वो एक सुपर हीरो है और वो मॉन्स्टर का माइंड कंट्रोल करके सबको खत्म कर देता है। आदिराज निनाद को संभालता है और उसे फाइट बैक करने के लिए कहता है। यहाँ आदिराज बहुत परेशान होता है क्योंकि वो फॉरेन जाने वाला था, लेकिन निनाद उसे मोटिवेट करता है और उसी टाइम वो सुप्रिया से मिलता है और वेदांत की कही हुई बातें उसे बताता है, पर सुप्रिया उसकी बात को लाइटली लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और मेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी ओल्ड बॉयज होते हैं। यहाँ आदिराज वेदांत को देखता है, वेदांत से बात करने के लिए जाता है और उसे निनाद की शैडो बॉय वाली स्टोरी सुनाता है और उसे मोटिवेट करता है और सुप्रिया से कहता है कि आजकल हॉस्टल में बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं और अब सब सोने के लिए चले जाते हैं। तभी आदिराज को एक सपना आता है। वो सपने में उस एक्सीडेंट को याद करता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी और वो उस समय सिर्फ 10 साल का था और ये सपना अधिकतर वो देखा करता था और डरकर वो उठ जाता है। उसकी नजर सामने रखी टेबल पर पड़ती है जहाँ पर शैडो बॉय वाली नोवेल होती है और ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो निनाद की बुक होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और सुयश को दिखाया जाता है। सुयश जो कि फेमस एक्टर है, उसका किसी बात पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फाइट हो जाता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसी टाइम सुयश की किसी ओल्ड बॉयज के साथ लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को बुली करने लगते हैं, मतलब कि सभी लोग अपनी बचपन की बातें नहीं भूल पाए। अब सुयश अपने रूम में परेशान होकर लेटा हुआ था, तभी वहाँ सुयश के ऊपर कोई अटैक करता है और वो गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेदांत हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था, जो कि कहीं पर गया हुआ था। अब अधिराज सबको नोवेल दिखाते हुए पूछता है कि ऐसा गंदा मजाक किसने किया, जिस पर सभी कहते हैं कि हम में से किसी ने ऐसा मजाक नहीं किया। और यहाँ पर जब रजत उस बुक को टच करता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और जिस हाथ से उसने बुक को टच किया था वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। उसके हाथ को देख के लग रहा था जैसे किसी ने उसका हाथ जला दिया हो। अब आदिराज निनाद के बारे में पता करने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड रूम को चेक करता है, पर रिकॉर्ड रूम में कहीं पर भी निनाद के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तभी वो सुप्रिया से मिलता है और वो सुप्रिया से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी निनाद से लड़कर, और वो सुप्रिया से उसकी हेल्प मांगता है, जिसके बाद सुप्रिया उसकी बात मान लेती है और दोनों आर्काइव रूम में जाकर निनाद की एडमिशन फाइल ढूंढते हैं। आदिराज को वो फाइल मिल जाती है और उस फाइल के अंदर एक लेटर होता है जिसे वो चुपके से अपने पॉकेट में रख लेता है। यहाँ आदिराज सुप्रिया से उसके बारे में पूछता है, जिस पर सुप्रिया उसे बताती है कि उसके हस्बैंड का उसके साथ डिवोर्स हो चुका है और उनका एक बेटा है जो अपने डैड के साथ रहता है। उसका नाम अभी है और उसकी कस्टडी उसके डैड को मिली है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी और इस स्कूल में वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने आई है। और अब सीन शिफ्ट होता है मालविका पर, जिस पर एक अदृश्य शक्ति उस पर हमला कर देती है। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको अधूरा का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो उसे पूरा करने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।